श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो चर्चा का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज विस्तृत में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि राहु देव अगले दो भावों में आपको किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि ये 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर कि ये 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज कुंभ और मकर में आपको किस तरीके के प्रभाव मिलने वाले हैं, क्योंकि ये अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु और केतु की चाल उल्टी है। अन्य ग्रह जो 1, 2, 3, 4 मेष, वृष, मिथुन इस तरीके से गोचर करते हैं, किंतु राहु देव मीन, कुंभ, मकर इस तरीके से गोचर करते हैं। तो इनकी चाल वक्री है, इनकी गति वक्री है। दोनों ही स्थितियों में आपके लिए किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो देखिए, सबसे पहले राहु को समझना बहुत जरूरी होता है कि राहु जो है क्या। राहु देखिए आपके अंदर एक भ्रम बनाकर रखते हैं। भ्रम है, स्वांग है, मायावी है, रहस्य है, वृद्धि कारक है। राहु के पास अपना कोई भाव नहीं होता। ये जिस भाव में बैठते हैं या जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार स्वयं को बना लेते हैं। ये अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि को मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो उसके लिए समझ लीजिए 50% निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। केंद्र भाव में ये समझ लीजिए आपके लिए राजयोगों का कार्य करते हैं। केंद्र भाव में यदि बैठे होते तो एक तरीके से ये आपके लिए राजयोग कारक होते हैं। षष्ठ, अष्टम और एकादश त्रिशदाय भाव हो ले जाते हैं। त्रिशदाय भाव में ये बहुत अच्छे फल देते हैं। बस शर्त यह है कि त्रिशदाय भाव के स्वामी के साथ इनकी युति ना हो या इनसे किसी भी तरीके से इनका संबंध ना हो। यदि इनसे किसी भी तरीके से इनका संबंध हो जाता है तो ये उतने ही नकारात्मक प्रभाव आपको देने लगते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग कहते हैं कि राहु हमें किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं जब इनके पास अपना कोई भाव ही नहीं है, तो देखिए राहु आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि आजकल का जो युग है यह बहुत ही ज्यादा औद्योगिक है। चारों तरफ फैली हुई नेटवर्क की तरंगे, क्योंकि नेटवर्क जो है राहु है। आप जो ये मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर में नेटवर्क का यूज करते हैं, इनकी जो तरंगे होती हैं ये पूर्णतया राहु हैं। इसके साथ ही कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण, आपके आसपास पड़ा हुआ प्रदूषण, ये खराब राहु को जन्म देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में राहु हमेशा आपको प्रभावित करेंगे और जितनी ज्यादा गंदगी आपके पास रहेगी उतनी ही ज्यादा आपके राहु एक्टिव होंगे। राहु जब निगेटिव होते हैं तो एक चीज घर में आप अवश्य देखेंगे कि चीजें जरूर अस्त व्यस्त आपको मिलेंगी। चीजें कभी भी सही जगह पर सही स्थान पर आपको नहीं मिल सकती। तो ये राहु का एक इंडिकेशन होता है। तो जहां तक संभव हो सबसे पहले इन चीजों को संभाल कर रखें। और दूसरे, राहु को कभी छोटा करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि राहु जब भी प्रभावित करते हैं आपके 6 भावों को प्रभावित करते हैं। कुंडली जो होती है 12 भावों का नाम होती है। देखिए, सपोज कीजिए लग्न में राहु बैठे हैं तो 7वें स्थान पर केतु बैठ गए। अब केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं, किंतु राहु की दृष्टि पड़ने के कारण ये आपके लिए अशुभता कारक हो जाते हैं। आपके कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करने लगते हैं, आपके घर में कलह उत्पन्न करने लगते हैं संबंधित भाव से विशेष। अब देखिए, लग्न में बैठा हुआ राहु आपके पंचम को देखेगा, आपके नवम को देखेगा। इसने आपके ज्ञान और भाग्य दोनों को ही प्रभावित कर लिया। सप्तम पर सीधी दृष्टि, वहां पर केतु भी बैठे हैं, यानी सप्तम पर दुगना प्रभाव आ गया। अब यहाँ पर बैठे हुए केतु जो राहु के प्रभाव से निगेटिव हो चुके हैं, उनकी दृष्टि पड़ी आपके तृतीय पर और आपके एकादश पर, यानी आपके पराक्रम को बाधित किया, आपके लाभ को बाधित किया और आपको स्वयं को बहुत ही ज्यादा दुष्कर कर दिया। अब बच गए 6 भाव, क्योंकि 6 भाव तो राहु ने बिगाड़ दिए। 6 भाव बच गए। अब उनमें भी कोई ग्रह यदि दुष्कर स्थिति में बैठ जाए, किसी शत्रु ग्रह के साथ युति करके बैठ जाए, जहां पर वो बैठा है, जहां पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, जीवन में बचा ही क्या, जीवन बस ढोते रह जाइए। किंतु अगर आपको अपनी इन स्थितियों से निकलना है तो आपको बहुत कुछ विशेष जानना होगा। सबसे पहले देखिए, राहु जहां पर बैठते हैं वहां के लिए थोड़ा सा अच्छा करते हैं, किंतु इनकी दृष्टियां जो होती हैं विच्छेदात्मक होती हैं। दोनों ही ग्रहों की संबंधित भावों से जुड़े हुए आपको कष्ट देने का कार्य करते हैं। तो देखिए, राहु जिस भाव में भी बैठते हैं, राहु उस भाव से संबंधित आपके अंदर जुनून भर देते हैं। ये इनके प्रकार आपको वो चीज प्राप्त करनी ही होती है, किसी भी तरीके से आपको मिले। तो देखिए, राहु सिर्फ पाना जानते हैं, रुकना राहु का काम नहीं है। हालांकि जब ये थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं तो आपको दिग्भ्रमित करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके उपायों की भी पूर्णतया चर्चा करेंगे कि किस
उपायों को करके आप अपने राहु को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, भाव जो होते हैं उन भावों से रिलेटेड निगेटिव भी प्रभाव वही ग्रह देता है, पॉजिटिव प्रभाव भी वही ग्रह देता है। सिर्फ अवस्था हो जाती है ग्रह के शुभ और अशुभ होने की। तो आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको आपकी राशि के अनुसार बहुत कुछ जानने में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप से नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु देव इस समय पर बैठे भाग्य भाव में बैठा हुआ राहु आपको देखिए इस समय पर भाग्य का आपको साथ मिल रहा है। भाग्य का साथ मिलने के साथ साथ आप इस समय थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं चीजों को लेकर, रिश्तों को लेकर। क्योंकि देखिए, एक तो आप जो हैं बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण कहीं से आपको कोई भी छोटी सी भी बात सुनने के लिए मिल गई, आप एकदम से आहत हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इस समय पर क्या है, आपको रातों को नींद नहीं आती है, रातों की नींद आपकी खराब है। सप्तम दृष्टि से आप पराक्रम भाव को देख रहे हैं तो पराक्रम इस समय क्या है, पराक्रम करने में आपकी इच्छा नहीं होती है। बहुत ही आप देखिए स्थितियों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थितियों को, क्योंकि पराक्रम आपके सही दिशा में नहीं जा रहे, पराक्रम ही दिग्भ्रमित हो रहे हैं आपके। नवम दृष्टि से ज्ञान भाव को देख रहे हैं तो ज्ञान भाव को एक टिक कर रहे हैं। संतान की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त हो रहा है आपको। संतान इस समय पर आपका कहना नहीं मानती है। लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लव लाइफ आपकी देखिए दोनों ही स्थितियां हैं। लव लाइफ में चीजें आपके अनुकूल कभी हो जाती हैं, कभी प्रतिकूल हो जाती हैं। अब जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में चले जाएंगे और कुंभ राशि आपके अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव में बैठकर ये उन लोगों के लिए बहुत उत्तम करेंगे जो किसी भी तरीके से आध्यात्मिक कर्मकांड करना चाहते हैं, यानी कि किसी प्रकार की योग साधना करना चाहते हैं। राहु जब यहाँ पर बैठे होते हैं तो योग साधना के लिए बहुत ही उत्तम ये गोचर बना देंगे आपके लिए। जो लोग भी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, या इनमें करियर बनाना चाहते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, गुप्त कार्यों को करते हैं, गुप्त विद्या सीख रहे हैं, या गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह समय उनके कैरियर ग्राफ में बुलंदी लेकर आएगा। पंचम दृष्टि की बात करें तो सीधे सुख भाव पर जाएगी। तो पंचम दृष्टि से सुख भाव में देखिए माता के साथ अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, या फिर माता से दूरी बन सकती है, माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। भूमि भावन वाहन के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि राहु जो होते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण से बहुत उत्तम आपके लिए कार्य करते हैं। परिवार के लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से तनाव की स्थिति हर समय घर में रहेगी। सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो यह आपके द्वितीय भाव पर जाएगी, धन भाव पर। तो द्वितीय भाव में सबसे पहले आपकी वाणी को बिगाड़ेंगे। वाणी के द्वारा देखिए, वाणी हालांकि सत्य बोलेगी लेकिन कठोरता से, जो कि हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। इस समय आप गलत खान पान के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं, उससे बच कर रहें। कुटुंबियों से इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होने की वजह से थोड़े से रिलेशन भी आपके कटु हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। संपत्ति से थोड़ी सी दूरी बन जाएगी, लेकिन पैतृक संपत्ति में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। वो आपको आशा एक दिखाई दे जाएगी, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। नवम दृष्टि इस समय पर आपके द्वादश भाव पर जाएगी तो आप खर्चों में वृद्धि होगी, खर्चों में वृद्धि होगी, हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी, और हो सकता है कि आपके कोर्ट कचहरी के केस भी आपको परेशान करने लग जाए। लेकिन विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, या आपके कार्य में विदेश का समावेश है, या विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, या विदेश से जुड़कर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं। विदेश के कारक होकर विदेश के भाव को देख रहे हैं। उसके बाद 5 दिसंबर 2026 को ये जब अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में आपके लिए किस तरीके से स्थितियों का निर्माण करेंगे। सप्तम भाव में बैठकर देखिए, सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन को कष्टमय बनाएंगे। एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे से मुंह फेर कर चलना, या एक दूसरे का सहयोग ना करना, ये इस समय आपकी हॉबी में शामिल होगा। जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा कठोर हो जाएगा, वाणी भी कठोर हो जाएगी, चीजों को व्यंग्यात्मक तरीके से बोलना आदत हो जाएगी। इस चीज को आप अपनी समझदारी से थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। व्यापार के लिए बहुत उत्तम है कि व्यापार इस समय पर आपका बुलंदी पर जा सकता है। अब यहाँ पे बैठकर पंचम दृष्टि आपके पराक्रम पर जाएगी, तो पराक्रम के लिए बहुत उत्तम है। देखिए इस समय पर जो लोग भी किसी भी तरीके से क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, एंकरिंग से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह गोचर सर्वाधिक श्रेष्ठ रहने वाला है।
छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। सप्तम दृष्टि आपके लग्न को देखेगी तो इस समय क्या होगा कि आपके अंदर आलस्य उन्माद की स्थिति उत्पन्न होगी। इस समय क्या है, आप भ्रामक स्थिति में रहेंगे, किसी कार्य को करना या ना करना उसके बीच में एक झूले की तरीके से झूलते रहेंगे आप कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ये मेरे लिए अच्छा होगा या नेगेटिव प्रभाव मुझे देकर जाएगा। तो इस समय कार्यों के प्रति आप थोड़ा सा, लेकिन इस समय पर आप बेहद चतुर चालाक व्यक्ति होंगे। किसी भी कार्य के लिए सोल्यूशन अगर चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम में कोई फंसा है या आप फंसे हैं तो उसके सॉल्यूशन बहुत चुटकियों में आएंगे। सॉल्यूशन भी ऐसे नहीं होंगे कि जो आपको प्रभावहीन हो, सॉल्यूशन भी ऐसे होंगे जो पूर्णतया प्रभावी हो और आपको उस स्थिति से निकाल दे। सोशल सपोर्ट इस समय पर आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। किसी कार्य को करना चाहते हो उसके लिए भी आप पूर्ण सक्षम होंगे इस समय पर। लेकिन क्या होगा कि आपकी जो आलस्य की प्रवृत्ति है इसको पूर्णतया अगर त्याग देंगे तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही उत्तम रहने वाला है। नवम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी तो लाभ आपका इस समय पर बढ़ा हुआ होगा। लाभ आप देखिए, राहु जब भी एकादश भाव से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति इनकम के एक से ज्यादा सोर्स बनाता है। उसका लाभ, उसका मेन ध्येय क्या होता है कि लाभ को प्राप्त करना। तो देखिए, राहु के लिए सबसे पहले देखिए मैं जो बताने जा रही हूँ, बीज मंत्र का जाप बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी भी ग्रह के बीज मंत्रों के जाप करते हैं तो बीज मंत्र क्या होता है, एक तरीके की तरंगे होती हैं जो आपके ग्रह को बाध्य कर देती हैं आपको शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए। साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है कि जब भी किसी ग्रह के मंत्र विशेष की हम चैंटिंग करते हैं तो ये जो आभा मंडल में व्याप्त नेगेटिव तरंगे हैं वो पॉजिटिव होना प्रारंभ कर देती हैं। और बीज मंत्र देखिए, बीज मंत्र का भी जब हम जाप करते हैं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये ज्योतिषी भी आपको बहुत कम ही बताते हैं। बीज मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो बीज मंत्र भी अपना शुभ प्रभाव देने में 3 से 6 माह का समय ले लेता है। एक छोटा बच्चा यदि जाप करता है तो उसको बहुत जल्दी प्रभाव मिल जाता है। मिडिल एज का व्यक्ति करता है उसको थोड़ा देर में प्रभाव मिलता है, और जब थोड़ी सी एज ढलने लगती है उस समय पर यदि जाप करते हैं तो आपको और देर में प्रभाव मिलते हैं। क्योंकि ये जो नेगेटिव तरंगे होती हैं अपने कहते हैं ना कि जम जाती हैं उस तरीके से कि इनका प्रभाव और बढ़ जाता है। दूसरी चीज, ये अन्य छोटे छोटे उपाय जो आपको बताए जाते हैं ये और भी लंबे समय तक करने होते हैं, तो लोग कर नहीं पाते हैं, हार जाते हैं और कहते हैं कि हमें प्रभाव नहीं मिल रहा। तो राहु के लिए सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। मंत्र की जब एक निश्चित अवधि पूर्ण हो जाती है तब ग्रह अपनी अशुभता को त्याग देता है और वो सर्वथा के लिए आपको शुभ प्रभाव प्रदान करना चालू कर देता है। इसके साथ ही देखिए, वर्ष में 10 अंधजनों को आप एक साथ भोजन कराएं। ऐसा करने से भी राहु आपके लिए शुभ हो जाते हैं। मछलियों की सेवा करें। इसके अलावा देखिए, धर्म की शरण में जा सकते हैं क्योंकि राहु के सबसे बड़े कंट्रोलर कौन है, गुरु है। तो देखिए, गुरु का व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं, इससे भी आपके राहु थोड़े से नकारात्मक होंगे क्योंकि राहु जब शुभ होंगे तभी गुरु अपना प्रभाव दे पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।